हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिषेक गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट इंश्योर। दोस्तों, हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास जो हेल्थ इंश्योरेंस हो, भविष्य में जब भी उसका कोई क्लेम आए पूरा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी दे दे। लेकिन दोस्तों, सच्चाई इसके विपरीत है, क्योंकि जब भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, जितने उसमें बेहतरीन फीचर्स देती है उतने ही उसमें लिमिटेशंस देती है। लाइक आपको रूम रेंट पे कैपिंग मिल जाता है, डिजीज वाइज कैपिंग मिल जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं को पेमेंट। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे को पेमेंट की। अगर मैं सिंपल सरल भाषा में बात करूँ तो इट्स बेसिकली शेयरिंग ऑफ हॉस्पिटल एक्सपेंसेस विद इंश्योरेंस कंपनी। भविष्य में जब भी आपका कोई क्लेम आता है तो कुछ पोर्शन आप पे करते हैं और बाकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 3 लाख का क्लेम आता है और आपकी पॉलिसी में 20% का को पेमेंट है, यानी कि 60,000 आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, बाकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देती है। दोस्तों, को पेमेंट बहुत टाइप के होते हैं, अलग अलग पॉलिसीज़ में अलग अलग टाइप के को पेमेंट होते हैं। तो इस वीडियो में हम सभी टाइप के को पेमेंट को एक एक करके कवर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैंडेटरी को पेमेंट की। दोस्तों, ये मैंडेटरी को पेमेंट जनरली हमें सीनियर सिटीजन पॉलिसीज़ में दिखता है, जहां पर कोई व्यक्ति 65 साल की उम्र के बाद प्रोडक्ट में एंटर करता है तो कंपनी मैंडेटरी को पेमेंट कर देती है, जहां पर भविष्य जब भी कोई क्लेम आएगा, जितना भी मैंडेटरी को पेमेंट है वो उसे देना पड़ेगा और बाकी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी देती है। हालांकि आज की डेट में कुछ नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी, जहां पर अगर व्यक्ति 60 साल के एज के बाद प्रोडक्ट में एंटर करता है, देन अगेन कंपनी उसमें मैंडेटरी को पेमेंट लगा देती है। अब बात करते हैं वॉलंटरी को पेमेंट की। दोस्तों, ये कंपनी वॉलंटरी अपने कस्टमर्स को ऑफर करती है टू रिड्यूस द प्रीमियम। ये कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है क्या वो ये ऑप्शन लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता। नो डाउट, जब अगर व्यक्ति इस ऑप्शन को चूज करता है तो उसका प्रीमियम सर्टेन परसेंटेज से रिड्यूस हो जाता है। एट द सेम टाइम कस्टमर को ये भी देखना ज़रूरी है कि भविष्य में जब भी उसका कोई क्लेम आएगा तो बचा हुआ जो पोर्शन जो उसको देना है, कैन ही मैनेज दैट प्रीमियम फ्रॉम हिज साइड और नॉट। क्योंकि अगर व्यक्ति को कोई भी बड़ी बीमारी हो जाती है और उसके बाद अगर वो चाहता है कि वो वॉलंटरी को पेमेंट हटा दे और कंपनी वापस उसे जीरो कोपे के साथ पॉलिसी दे दे, तो मे बी कंपनी एट दैट टाइम अपने कस्टमर्स को मना कर दे। तो इसलिए अगर कोई भी व्यक्ति वॉलंटरी को पेमेंट चूज कर रहा है तो बी प्रिपेयर्ड कि फ्यूचर में वो शायद चेंज ना भी हो। अब बात करते हैं जोन वाइज को पेमेंट। दोस्तों, हर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में जो प्रीमियम डिसाइड होता है वो 2 तरीके से डिसाइड होता है। एक होता है ट्रीटमेंट बेस्ड और दूसरा होता है आपका लोकेशन बेस्ड। लोकेशन बेस्ड में दोस्तों कंपनी बेसिकली आपके लोकेशन के बेस पे प्रीमियम डिसाइड करती है। नॉर्मली जो जोन 1 कैटेगरी होता है लाइक दिल्ली मुंबई, उसके प्रीमियम अलग होते हैं, जोन 2 के प्रीमियम अलग होते हैं और जोन 3 के प्रीमियम अलग होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जोन 3 में रहता है और अगर वो जोन 1 में ट्रीटमेंट कराना चाहे तब उसका कोई को पेमेंट नहीं लगता है। अगर वो लोकेशन बेस्ड प्रीमियम पर है, वहीं पर ट्रीटमेंट बेस्ड में अगर दोस्तों कोई व्यक्ति जोन 3 में रहता है और जोन 3 का प्रीमियम लेता है और वह जोन 1 में जाकर ट्रीटमेंट कराता है तो कंपनी उसको को पेमेंट लगाती है। इसको डिटेल एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर व्यक्ति जोन 3 में रहता है और वह जोन 1 में जाकर अपना ट्रीटमेंट कराना चाहता है तो कंपनी उसके लिए उसको 25% का को पेमेंट लगा देती है। वहीं पर अगर वो जोन 2 में जा रहा है तो उसको 15% का को पेमेंट लग रहा है। लेकिन अगर जोन 2 का कस्टमर है, वो जोन 1 में जा रहा है तो उसको 15% का को पेमेंट लगता है। वहीं पर अगर जोन 3 में जा रहा है तो उसको कोई को पेमेंट नहीं लगता है। वहीं पर जोन 1 का अगर कोई कस्टमर है, वो जोन 2 में या जोन 3 या फिर जोन 1 में ट्रीटमेंट करा रहा है तो उसे कोई टाइप का को पेमेंट नहीं लगता है। तो इसलिए अगर किसी हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट में ट्रीटमेंट बेस्ड प्रीमियम है तो आई वुड सजेस्ट कि गो विद जोन 1 का प्रीमियम, सो दैट फ्यूचर में आपको इस टाइप का को पेमेंट का सामना ना करना पड़े। अब बात करते हैं क्या को पेमेंट वाली पॉलिसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, नो डाउट को पेमेंट ऑप्शन से आपका प्रीमियम रिड्यूस हो जाता है और कहीं ना कहीं वो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट अफोर्डेबल हो जाता है। लेकिन एट द सेम टाइम दोस्तों, आपको ये भी देखना ज़रूरी है, जितना भी आपने को पेमेंट चूज़ किया है तो उसके लिए आपको एक इमरजेंसी फंड या फिर हेल्थ केयर फंड बनाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कल को अगर कोई बहुत बड़ी मेडिकल इमरजेंसी आ जाएगी तो आपकी सारी सेविंग्स हॉस्पिटल के बिल्स में ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आप विदाउट को पेमेंट वाली पॉलिसी अफोर्ड कर सकते हैं देन यू मस्ट गो विद दैट फर्स्ट। अगर आप प्रीमियम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं एंड आप पॉलिसी लेना चाहते हैं देन यू कैन गो हेड विद पॉलिसी विद को पेमेंट ऑप्शन ऑल्सो। बट आपको अपने बचे हुए को पेमेंट का जितना भी आपका शेयर है उसका इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप हमारे द्वारा ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।